हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए, आज मैं एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर्स के लिए है। स्वेटर के बॉर्डर्स में आप इसे चाहें तो स्वेटर के बॉर्डर या फिर आसन में डाल सकते हैं या फिर डोरमेट में डाल सकते हैं। कई सारे डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान हम एक पैटर्न लेकर आए हैं जिसे मैं अब स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही कुछ ये फंदे लेकर और ये बॉर्डर बना रखे हैं। आप चाहें तो बॉर्डर नहीं, कुछ और यहाँ पर प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आसन बना रहे हैं या फिर टेबल मैट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बनाया है और हम सीधे की भाग की तरफ हैं। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पर इस पर बुनाई शुरू करूँगी। तो देखिए, ये एक फंदे हमने पहले के उतार लिए हैं। अब ये दूसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये 3 और एक ये 4 फंदे हमने बनाए। तो ये हमने 4 फंदे बनाए, फिर ये 5वां फंदा बनाया और ये 5वां फंदा और ये 6ठा फंदा। हमने ये इस तरह से 6 फंदे सीधे के बुन लिए हैं। अब 6 फंदे सीधे के बुनने के बाद जो अब हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, तो डिज़ाइन जो है 7-7 फंदे में बन रहा है। तो इसके लिए हमें दूसरे कलर के ऊन की ज़रूरत होगी। तो इस तरह का हम ऊन ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस तरह का ऊन ली हूँ और इससे मैं यहाँ पर 1 फंदे बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से 1, ये 2, एक 3, एक 4 और ये 5, ये 6, एक 7। अब देखिए, इसको जो धागे को हम ये साथ में दबाते चलेंगे ताकि ये धागे पीछे से ज़्यादा खुले ना और इस तरह से दबा हुआ आए। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8 और एक ये 2 या 3 फंदे के बाद इसे दबाते जाएंगे। जैसे ये एक में दूसरे में लपटन भी ना हो, तो इसके लिए ऊपर से और नीचे से इस तरह से हम दबाते जाएंगे ताकि ये ऊल जो है आपस में गांठ न बनाए। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9 जब बन गए तो फिर से हम एक फंदा इसका बनाएंगे। और ये ऊल को ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं करना है कि जितना ये फैलने का होता है उतना फैल सके, तो इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये फिर हम आगे बढ़ेंगे, 9 फंदे इससे बनाएंगे। तो ये हो गए 3 के बाद फिर इसको दबाएंगे, फिर आगे बनाएंगे 1, 2, 3 के बाद फिर इसको ऐसे नीचे से या तो इस तरह से ले लीजिए और हम इसको बनाएंगे। 6 हो गया। अब हम ये बनाएंगे 7, 8 और एक ये 9, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9 के बाद फिर हम इस वाले से एक फंदे बनाएंगे और फिर आगे हम 9 फंदे इससे बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, इसको दबा लेंगे, 5, 6, 7, एक ये 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक ये 9, ठीक। इधर हमने ज़्यादा फंदा लिया है। आप अगर इधर डिजाइन ही बनेंगे, एक तरफ बनेंगे, तो ये 9 के बाद एक हमने इस तरह से एक फंदा इसका बना लिया, ठीक है। अब हम ये 2 फंदे जो बाकी के बचे हैं उसे हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब पीछे की तरफ आएंगे। तो पीछे की तरफ आएंगे तो हमें पूरा सिलाई को उल्टा ही बुनना है, लेकिन ये देखिए, ये वाला जो कलर है उसी कलर के धागे से हमें एक फंदे और बढ़ा लेनी है और बाकी ये जो पहले से है उसे भी इसी कलर से इसे बनाएंगे और आगे वाले कलर को फिर इसी कलर से बनाएंगे। इस तरह बनाकर फिर हम 1, 2 जितने फंदे, अब एक फंदे इधर छोड़कर वाइट के बाकी के फंदे को हम इस तरह बना लेंगे। तो देखिए, एक फंदे ही हमने छोड़े, अब इसको हम इससे बनाएंगे। 1, 2,
3। तो ये हमारे फंदे एक थे, एक इधर से और एक इधर से बढ़े, तो ये 3 फंदे हो गए। ठीक है, आगे फिर हम इससे जो ये क्रीम कलर के धागे हैं उससे हम इसको बनाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से देखिए। अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये ऊल आ गए, तो इसको हम इस कलर से इस तरह से बनाएंगे, बीच के इस तरह और इधर के इस तरह। तो ये एक की जगह 3 फंदे हो गए। अब हम इसको फिर जो बाकी के ये क्रीम कलर के ऊन है उससे हम इसको बनाएंगे। 2 या 3 फंदे के बाद इसको हम इस तरह साथ में लेते चलेंगे। तो इस तरह से देखिए। अब ये एक क्रीम बच गए, तो इसको हम इस कलर से बनाएंगे। ये इस धागे को इसे खींच देंगे और ये इस तरह से। ठीक है, अब हम ये जो बाकी के बचे हैं उनको हम क्रीम ही बना देंगे। एक फंदा इधर करके इसे दबा लेंगे ताकि एक जगह से ये उठा हुआ ना दिखाई दे। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर हम आएंगे, क्या करेंगे, 3 से 5 बनाएंगे। ठीक है, एक फंदे इधर बढ़ाएंगे और एक फंदे उधर बढ़ाएंगे। बढ़ाना मतलब इस कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए, इस कलर को हमने इस धागे को इसे और नीचे से धागा ले आया। तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये रहा 5। इस तरह से 5 फंदे अब इसके हो गए। बाकी के फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे। और फिर यहाँ से हम एक फंदे इधर और एक फंदे इधर बढ़ाएंगे। तो ये हमारे 3 थे, अब हमारे ये 5 हो जाएंगे। अब फिर हम यहाँ से इस धागे से इस तरह से बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर फिर 3 से 5 करेंगे, एक इधर से और एक उधर से। तो ये हमारे 5 हो गए। अब हम इधर से आएंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए, इस फंदे को हम उतारेंगे और इस फंदे को, एक फंदे इधर बढ़ाने थे, फंदे नहीं है इसलिए हमने नहीं बढ़ाया, और एक फंदे को इस तरह से बुनना है। और बीच का जो फंदा है, देखिए ये बीच का सबसे पहले जो बना था बीच का फंदा, उसको हम ऐसे रहने देंगे। और उसके बाद ये क्रीम कलर बनाएंगे और उसके बाद ये 2 कलर ऐसे बनाएंगे, एक इधर बढ़ेंगे ना। बीच का 2 बस क्रीम होगा और 2 इधर 2 इधर, और बाकी के फंदे को हम इस तरह बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए। अब एक फंदे हम इधर इससे बनाएंगे, एक और एक, ये 2, और ये बीच का फंदा आ गया। बीच का ये फंदा है और एक किनारे का, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह ये क्रीम से बनाएंगे। और बीच का फंदा फिर हम इस कलर से बनाएंगे। फिर एक ये बीच के अगल बगल क्रीम करेंगे और इधर एक फंदे पहले से हैं और एक ये बढ़ाएंगे इस कलर से। ठीक है, अब इसको हम आगे ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ये बढ़ाएंगे और एक ये, 2 इस कलर के होंगे। फिर एक हम क्रीम बनाएंगे ये कलर से। फिर ये बीच का फंदा आया, बीच का फंदा को हमको ऐसे ही बना लेना है। फिर ये क्रीम और फिर ये किनारे 2 फंदे ऑरेंज के। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, 3 फंदे हमारे बीच में आ रहा है, एक फंदे इधर बढ़े, एक ये गया क्रीम, और ये जो बीच का फंदा है उसको हमको इसी कलर से बना लेना है। फिर एक कलर ये लगाएंगे, फिर एक पहले से है ये, और एक फंदा और हम इस कलर का बना लेंगे।
उसके बाद जो फंदे बचे हैं उसे हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न आया। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये फंदे और ये फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए हमने कहा था कि ये 7 में होंगे, तो देखिए 3 3 6 और 1 7, ये 7 में 7 तक ही सीमित रहेंगे। तो ये देखिए अब ये करेंगे, किनारे के जो फंदे हैं उसको हम इसी कलर से इस तरह से बना लेंगे। और देखिए कि जब हम ये धागे को इस तरह बनाते हैं तो इस धागे को ऐसे दबाते हैं और इस धागे को इस तरह करके हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये बनाया। अब ये 2 फंदे देखिए, एक क्रीम थे तो एक ये भी हो गए और एक ये पहले से है, तो 2 फंदे क्रीम के बनेंगे और इसको हम ज्यों का त्यों बनाएंगे। जो बीच के फंदे जा रहे हैं वो इसी कलर से रहेंगे। फिर यहाँ पर एक और ये 2 क्रीम हो जाएंगे और ये जो फंदा है किनारे का वो इसी कलर से बुनेंगे। फिर हम इसी तरह करेंगे, 1 2 3 है, 3 के बाद हम इस फंदे को ऐसे बनाएंगे। फिर एक क्रीम को हम इस तरह से बनाएंगे और फिर हम ये बीच के फंदे को ऐसे ही बुनेंगे। फिर एक क्रीम बनाएंगे 2 फंदे और एक के लास्ट के जो फंदे हैं उसे हम इस तरह से इसी कलर से बना लेंगे। फिर ये क्रीम जो बचे उसे हम इसी तरह से क्रीम ही बनाएंगे। किनारे के फंदे को इस तरह से बनाएंगे और इधर के फंदे को हम ये 2 जो हैं 2 को हम क्रीम बनाएंगे। बीच के फंदे जो हैं उसे हम ऐसे ही बुनेंगे। फिर ये जो क्रीम है उसे 1 और 2 बनाएंगे। किनारे के फंदे को हम इसी कलर से बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्रीम को हम क्रीम से ही बुनेंगे और ये जो है ऐसे और ये जाएगा क्रीम। ये 2 फंदे उसके हो गए और बीच के फंदे जो हैं ये बीच के फंदे वैसे ही रहेंगे और बाकी ये दो जो फंदे हैं उसे हम इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए साफ साफ ये 3 जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही पूरे आ रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीच के ये फंदे हैं उसके इधर और इधर 3 फंदे हुए, तो 3 फंदे अब हम ये दूसरे कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये रेड कलर का ऊन ली हूँ, इस रेड कलर से बनाऊंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए इसको ऐसे लगाएंगे और ये इससे भी बुन देंगे और ये 3 कलर हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये पूरा जो है क्रीम बनाएंगे इस तरह से। इसे भी हम इस तरह से दबा लेंगे। अब ये जो फंदा है उसे भी हमें ऐसे ही बुन लेना है। और ये जो बीच का है ये ध्यान देना है, जो बीच का है वहाँ से ना, ये बीच का है तो इसके इधर और इसके इधर ये जो 3 फंदे हुए उसे हमें रेड से बनाना है। तो 1 2 और एक ये 3 फंदे हमने बना लिए। फिर इससे हमें सब क्रीम से ही बना लेना है। अब फिर ये बीच का आ गया तो हमें ध्यान देना है ये 3 फंदे को हमें कैसे बनाना है, रेड से। तो ये देखिए अब यहाँ से हम इसे रेड बुन लेंगे। 2 और ये 3 फंदे हमने बना लिया। फिर इसके बाद जो ये बचे हैं उसे हम क्रीम ही बना लेंगे। अब देखिए ये बीच का फंदा आया, ये चीज़ ध्यान देना है। तो बीच के फंदे जब आ जाते हैं तो इस तरह से हम 3 बनाएंगे। एक जैसे ही आपका आ रहा है क्रीम के बाद समझना है कि ये बीच का फंदा जहाँ आ रहा है उसके इधर उधर और बीच का लेकर हमको ये बना लेना है। तो इसके बाद हम बनाएंगे इसमें क्रीम। इसे और थोड़ा आगे ले आएंगे इस तरह और इस तरह से हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। ठीक है, ये रो कंप्लीट हो गया।
अब हम इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से देखिए वैसे ही हमें जैसे है वैसे ही बुनना है। तो ये सीधे के भाग हैं तो ये सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। अब हम 3 के ऊपर इसे अब 5 बनाएंगे, ठीक है। तो एक हम एक क्रीम बना लिए और ये 2 और एक ये 3 4 और एक इधर का बढ़ाएंगे 5, तो ये 5 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद अब ये पूरा हमें ऐसे ही बुनना है। तो ये देखिए अब यहाँ 3 आया तो 3 की जगह हमें 5 करनी है। तो एक फंदा हम इसका इससे बनाएंगे, फिर इससे, इससे और ये रहा 5वां फंदा। तो इस तरह देखिए ये 5 फंदे हो गए। अब हम इसके आगे फिर वही क्रीम ही बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ आया रेड, तो इस तरह से एक इधर से फंदे बढ़ाने हैं। तो एक हमने ये क्रीम को रेड बना लिया और इस तरह से हमने ये 5 बना लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्रीम बनाएंगे। इसे हम यहाँ पर इसको दबा लेंगे, फिर इस तरह से क्रीम से बना लें। फिर यहाँ पर हम जो ये रेड है उसके इधर एक और एक ये इधर बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम जब इधर से आएंगे तो ये हमें सेम वही पैटर्न दोहराना। अब यहाँ कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से ये जो ऊल रहते हैं इसे हम इसको दबा देंगे तो ये खुलेंगे नहीं। इसे भी हम कट कर देंगे या आगे डिजाइन इसके ऊपर बनाना है तो इसे रहने देंगे, ठीक है। तो मैं इसे कट नहीं करती हूँ, इसके ऊपर भी ऐसा ही पैटर्न बन सकता है। तो इधर से हम उसके लिए भी हम धागे को किनारे से दबाते जाएंगे। अब जब मैं आगे बनाऊंगी तो इस तरह से देखिए, सॉरी, इस रेड वाले वूल से ही हमें बनानी है इस तरह से। इसको हम इस धागे को, इस वूल को बुनाई के समय ही अगर दबाते जाएंगे तो ये खुलते नहीं हैं। तो इस तरह से हम दबाते हुए ये सेम पैटर्न वही, जितना 5 फंदे हमने रेड से बनाए थे 5 फंदे ही हम इस तरह से इस बार भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे जैसे है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ रेड आया तो हमको जितने रेड फंदे हैं उसको रेड ही बना लेना है। इसके बाद इसे क्रीम बनाएंगे। देखिए धागे को ऊपर नीचे करके ऐसे एक बार उधर से एक बार इधर से करेंगे तो ये धागा कभी फंसेगा नहीं, इस तरह से रहेगा। अब हम सेम पैटर्न यही बनाएंगे यहाँ भी। रेड को रेड ही बुन लेना है, फिर ये क्रीम तो जैसे है वैसे ही बुन लेंगे। फिर आगे रेड, तो जितने फंदे रेड के हैं उतने हम इस तरह से बना लेंगे। इसको एक पर और इधर
दबा देंगे ताकि ये फंदे जहाँ से उठे हैं वहीं से ना लगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद एक सिलाई और है, उसके बाद ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए अब ये किनारे का भाग वही रहेगा, यानी कि जो रेड है उसे हम रेड ही बनाएंगे। इस तरह से इसे हम क्रीम कर देंगे। ये देखिए, फिर इसे रेड करेंगे, फिर इसे क्रीम करेंगे, फिर इसे रेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमें कर लेनी है। और बाकी के जो फंदे हैं उसे हमें सेम उसी तरह से बना लेना है। अब ये देखिए रेड है तो इसके ऊपर इसके जगह क्रीम, इसके जगह रेड, इसके जगह क्रीम और लास्ट की जगह रेड। तो ये ध्यान रखना है किनारे किनारे वाले रेड होने चाहिए और बाकी ये चेक होगा। तो अब बाकी के फंदे हम इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए रेड है तो सेम उसी तरह से जिस किनारे इसको, फिर क्रीम, फिर रेड, फिर क्रीम और फिर रेड, इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए रेड आया तो रेड के ऊपर रेड ही बनेंगे इस तरह से, फिर क्रीम, फिर रेड और फिर क्रीम। और ये लास्ट का रेड। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन जाएगा। अब देखिए लास्ट का, जब ये इधर आएंगे तो पूरी क्रीम है, तो जब हम इधर लास्ट का आएंगे तो पूरे को हम क्रीम से बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें कोई भी कलर नहीं ऐड करना है। इस तरह से एक पैटर्न तैयार हो गया है। ऐसे बोलते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी उल्टी की ही बुनाई करनी है तो पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे और कोई भी कलर अब इसमें नहीं लगाएंगे। ये हमारा डिजाइन यहाँ आकर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम चाहें तो इसी पैटर्न को बार बार दोहराते हुए भी हम आसन या डोरमेट या फिर टेबल कवर कुछ भी बना सकते हैं। टेबल कवर, फ्रिज कवर, जो भी आपके घर में रिक्वायरमेंट हो उसे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैं एक और प्लेन बना देती हूँ ताकि डिजाइन अच्छे से समझ में आए। तो ये सीधी सिलाई की मैं बुनाई कर लेती हूँ। ऐसे 3-4 सिलाई के गैप करके फिर से इसी पैटर्न को आप दोहरा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत कम समय में बन जाता है। कोई भी घुमावदार डिजाइन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो जो बिगनर्स होंगे, जो बनाना सीख रहे हैं, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे में मैं सीधी सिलाई कर लेती हूँ। सारी बुनाई कर लेती हूँ, तब मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। इस तरह से देखिए ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हुआ।
ये जो हमने ये ऑरेंज कलर लगाया है इसकी जगह आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, तो ये फ्लावर ये पत्ती की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये पत्ती है, फ्लावर है, तो आप इस जगह ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये बताने का तरीका कैसा लगा, डिज़ाइन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।